स्प्रिंग एसोसिएशन। बन रहा है ना यहाँ पे क्या बन गया? स्प्रिंग एसोसिएशन। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये दोनों कोई भी कॉपी करूँ चलेगा? यस सर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिसोर्सेज से और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज का ये वाला डेटा को कॉपी कर लूँगा। ठीक, ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे क्या कर ली? कॉपी। अब इस बार मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का लेटेस्ट वाला तरीका बता दूंगा आपको। यस और नो? एक ही प्रोग्राम में सब कुछ हो जाएगा। बनाने यहाँ पे सब कुछ। चलो बताओ क्या क्या बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो मुझे पैकेज में किसको बनाना पड़ेगा भाई साहब? एंटिटी। फिर दूसरे नंबर पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा बताओ? हाँ? फिर डेमो में जाऊंगा और फिर क्या बनाना है मुझे? सर्विस। फिर डेमो में जाऊंगा और मुझे क्या बनाना है बताओ? कंट्रोलर। सर्विस के बाद कंट्रोलर। कंट्रोलर। फिर डेमो में जाएंगे, फिर क्या बनाना? लास्ट एक्सेप्शन। वो पैकेज बनाएंगे जिसका नाम क्या है भैया? बाकी लोगों का जो टेस्ट बचा है, पहला राउंड बचा है ना बाकी लोगों का? यस सर। 500 C++ के MCQ लगा लेना, कोड समझ गए भैया? यस सर। पढ़ाने का कुछ है ही नहीं उसमें, वर्चुअल फंक्शन कुछ भी नहीं हो, और राइटिंग और वही सब है। ले देखे दो लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आप सब प्रोग्रामर हो। यस और नो? कल पूछूंगा मैं, कल पूरा C++ पूछूंगा ना, इसलिए MCQ वाले लगा के आ जाना सब लोग। ठीक है? C++ के MCQ लगा के आ जाना कल। हाँ सर, यहाँ पे MCQ ओपन करके ये दिख रहा है भैया? यस और नो? तो क्या क्या बन गया अपने पास? कंट्रोलर, एंटिटी, एक्सेप्शन, रिपोजिटरी और सर्विस। कोई चिंता है यहाँ तक? सबसे पहले तो हम किसको तैयार करते हैं दोस्तों? सबसे पहले किसको तैयार करते हैं? एंटिटी। मान लिया मेरे पास एक एंटिटी है यूजर नाम। किस नाम की एंटिटी है? यूजर नाम की। एक एंटिटी है यूजर नाम की और एक और एंटिटी बना लेते हैं यूजर प्रोफाइल। एक एंटिटी है यूजर और दूसरी कौन सी हुई है? यूजर प्रोफाइल। एक यूजर की कितनी प्रोफाइल होगी? एक एंटिटी यूजर है और एक क्लास बना रहा हूं मैं यूजर प्रोफाइल। कोई चिंता भैया? एक एंटिटी यूजर है और एक एंटिटी कौन सी है? यूजर प्रोफाइल। ठीक है? दोनों के ऊपर यहाँ एंटिटी डाल दिया और यहाँ पे भी क्या डाल दिया? एंटिटी। प्राइवेट लॉन्ग टाइप का मैंने क्या ले लिया? एक आईडी ले लिया। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का क्या ले लिया मैंने? नेम। और प्राइवेट मैसेजेस क्या है? स्ट्रिंग टाइप का मैंने क्या ले लिया? इंडेंट। ठीक है? और नेक्स्ट चीज क्या जाएगी यहाँ पे? प्राइवेट यूजर प्रोफाइल। प्रोफाइल टाइप का क्या आ जाएगा? यूजर प्रोफाइल। इतनी चीजें पता रेडी करेंगे हम, फिर सारे नोटेशन करेंगे। चलो बताओ, एक तो यहाँ पे कौन सा नोटेशन आएगा? डायरेक्ट आईडी। ठीक,
फिर कौन सा नोटेशन आएगा एट द रेट जनरेटेड वैल्यू यहाँ पे एक और नोटेशन आ जाएगा एट द रेट जनरेटेड वैल्यू लॉन्ग है स्मॉल है चलो मुझे बताओ यूजर में मैंने लिखा ये इसमें से ऐसी एक भी चीज बताओ जो मुझे समझाया मुझे 1 to 1 अगर जॉइंट कॉलम नहीं भी लिखने को दिक्कत है क्या जॉइंट कॉलम इसलिए लिखते हैं कि वहाँ जो एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा जहाँ पे फॉरेन की बनेगा शॉर्टकट क्या है फॉर्मेटिंग करने का कोड की इस केस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस कंट्रोल शिफ्ट और एफ यस सर कंट्रोल शिफ्ट और एफ इसके आदत डाल दो भैया ना कोड करने में वेरी गुड पेपर में भी कोड लिखवाएंगे लोग पता है ना यस सर नॉर्मल छोटे स्टार्टअप्स हर पेपर में लिखवाते हैं बड़ी कंपनियां का तो उसके क्या होते हैं प्लेटफॉर्म का होता है वहां पे टेस्ट केसेस होते हैं वहां मुश्किल है कोड करना ये पेपर का तो बहुत आसान है उसमें लिख दो आप कोड तो है ना बस लॉजिक से होना चाहिए सब कि बहुत सारी कोई कैपजेमिनी आईबीएम मैसेंजर ओरेकल इनके सबके खुद के पर्सनल पोर्टल है पता है ना उस पोर्टल में ही टेस्ट केसेस लिखे होते हैं वहाँ तो हम समय लगेगा उधर पहुँचने में ये हो गया सभी का बताओ इसमें एक भी लाइन है जो मुझे समझाने की जरूरत है भैया चलो जल्दी से जाने बता दो क्या क्या चीजें यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटे बेटे बताओ यूजर प्रोफाइल क्या है ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि यूजर प्रोफाइल से हम कनेक्ट कर सकें और प्रोफाइल 1 क्या बताया वन टू वन एसोसिएशन है कि यूजर का प्रोफाइल से 1 to 1 रिलेशन करेगा ये कैस्केड क्या बताएगा कैस्केड और मतलब जब भी डिलीट अपडेट ये सब करेंगे तो उधर भी हो जाएगा ये किधर ऑपरेशन मतलब किसको करेंगे Child- यूजर जब आप यूजर को सेव कराओगे तो ऑटोमेटिकली कौन से हो जाएगा प्रोफाइल यूजर को डिलीट कराओगे तो कौन रास्ते से निकल जाएगा प्रोफाइल अरे आया और जॉइंट टेबल नेसेसरी नहीं होता ये है जॉइंट कॉलम जॉइंट कॉलम ये जो फॉरेन की बनेगी ना भैया उसका नाम क्या रहेगा ये नाम। और नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट ले लेता है चलो, अब इसका क्या बना लोगे सेटर गेटर और कंस्ट्रक्टर यूजर आ गया फिर कौन आ गया बताओ यूजर प्रोफाइल का डाटा निकालना है चलो, क्या बनाना है मुझे यूजर प्रोफाइल में क्या क्या रहेगा भैया तो देखो सब लोग एक तो आईडी है एड्रेस है और फोन नंबर यूजर की प्रोफाइल में ये जानकारियां रहेगी एक और जानकारी क्या रहेगी बताओ यूजर की प्रोफाइल में बाय डायरेक्शन यस तो यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा बताओ यूजर तो मैं क्या लिखूंगा प्राइवेट यूजर और ऊपर क्या लिखूंगा नोटेशन @1 to 1 कैसे लिखते थे यस सर अब मुझे बताओ एक यूजर टेबल है और एक प्रोफाइल टेबल याद आया आपको याद है हमने एक मैप्ड बाय का कांसेप्ट यूज किया था क्या करता था मैप्ड बाय जरा बताना पूछो उसके अपोजिट में पॉइंट पूजा मैप्ड बाय क्या करता है जल्दी से बताओ सर वो जो उसके अपोजिट में होता है ना उसमें जाकर पॉइंट की बन जाएगी अब मुझे इतना सा बता दो कि नोट बाय मुझे यहाँ क्या लिखना है यहाँ किसका नाम लिखना है यहाँ क्या लिखूंगा मैं यूजर लिखूंगा यहाँ क्या लिखूंगा मैप्ड बाय बोलोगे नहीं बोलोगे यूजर प्रोफाइल है
लिखो जल्दी से। सर उसके रेफरेंस हाँ, उसके रेफरेंस का नाम, वहाँ पे रेफरेंस क्या दे रखा है, यूजर प्रोफाइल दे दिया, यस और नो। अब मैं क्या बना दूंगा इसके लिए, सेटर एंड गेटर। रेडी करो तो मुझे बताओ। क्या हो गया सभी Yes, का? sir. दो एंटिटी तैयार हो गए, दोनों में एसोसिएशन कर दिया तुमने। यस सर। अभी एक दो अनोटेशन और आएंगे भैया ना, वो अनोटेशन आपको हाइबरनेट में नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ आएंगे, उसका कारण बताऊंगा, अभी पहले चला के बताऊंगा आपको क्यों आएंगे। ठीक भैया, यस सर। अब इसके बाद अगली कोडिंग किसकी करनी चाहिए मुझे, पहले एक्सेप्शन तैयार करो। पहले किसको तैयार कर लेते हैं, एक्सेप्शन। मैं एक्सेप्शन में एक क्लास बनाऊंगा, क्लास का नाम बोल देता हूँ रिसोर्स नॉट फाउंड। क्या नाम लग गया क्लास का, बताओ, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अच्छा बताओ, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को किसका चाइल्ड बनाने का है, रन टाइम का। फाउंड एक्सेप्शन को किसका चाइल्ड बनाएंगे, रन टाइम का। रन टाइम एक्सेप्शन। और उसके अंदर क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। याद आया, यस सर। ये करते हैं हम। यस सर। अरे याद है, स्टूडेंट नॉट फाउंड कर रहे थे, यहाँ पे क्या लिख दिया, रिसोर्स नॉट फाउंड क्या बना दी, एक्सेप्शन की एक क्लास। डन। यस सर। चलो अब हमें क्या बनाना है इसके बाद, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। बताओ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर के लिए क्या बनाते हैं, एक क्लास। क्या नाम रख देते हैं क्लास का, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। अरे हाँ या ना, यस सर। एक्सेप्शन टिक। यहाँ पे कौन सा नोटेशन लगाते हैं, एट द रेट कंट्रोलर। अच्छा आप चाहो तो रेस्ट कंट्रोलर डिवाइस भी लगा सकते हो। यस सर। अरे हाँ या ना, Yes, sir. कंट्रोलर डिवाइस लगा दो, या फिर लेटेस्ट चाहिए तो क्या लगा दो, रेस्ट कंट्रोलर डिवाइस। मेरी बात सुन रहे हो सब लोग। यस सर। अब लास्ट क्लास में मैंने इसमें क्या सिखाया था, क्या आता है यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलर। याद आया, तो एक मेथड बनाते हैं हम, उस मेथड में क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलर होता है। कुछ इस तरीके से मेथड बनाते थे, याद आया। देखो ऐसे मेथड बनती है, यस और नो। यस। बताओ। अब मुझे बताओ, ये कल लिखा था हमने कोड, यस सर।
यस सर। अरे हाँ या ना, कोड लिखा था भैया ना। तो रेस्ट कंट्रोलर की जगह पे कंट्रोलर एडवाइस लीजिए था। हाँ, वहाँ पे कंट्रोल एडवाइस लिखा था, आजकल लिखा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। दोनों में एक लाइन का फर्क है, बताइए आपको। Yes. रेस्ट कंट्रोलर रेस्ट के लिए होता है, वो एमबीसी के लिए होता है, चलेगा ना डिफरेंस। हाँ सुना। आया? चलो अब इसके आगे कोड याद है सबको? यस सर। क्या लिखते थे यहाँ पे? रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, ऐसा लिखते थे ना। अब मैं धीरे धीरे अपने कोड को इंडस्ट्री अलाइन करने जाऊंगा, धीरे धीरे एक साथ नहीं खिला रहा हूँ आपको, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ाता जाऊंगा। ये सर बोले सर इंडस्ट्री अलाइन मतलब क्या? इंडस्ट्री का ये कहना है कि जब आप एक्सेप्शन आए तो चीजें रिटर्न करोगे तो खाली रिस्पॉन्स स्टेटस नहीं भेजना है, खाली मैसेज नहीं भेजना है, मुझे बहुत सारी जानकारी लगती है। अरे आया ये सर नो? यस सर। बहुत सारी जानकारी मतलब क्या? बोले एक तो मुझे टाइम स्टैम्प लगता है, मुझे एरर लगता है, मुझे स्टेटस कोड लगता है, यस और नो? ऐसे अलग अलग क्या मांगते हैं वो हमसे? जानकारी। तो मैं एक कोड में वो तरीका डालता हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर मुझे पूरा स्टैंडर्ड वाइज कोड लिखना है तो एक्सेप्ट में क्या भेजना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? कभी कभी आपसे मान लो पेपर पे लिखा है और आप प्रॉपर ही कोड लिखो तो उसके बाद सामने वाला अच्छे से इंप्रेस होगा। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं? यस सर। Yes, दो बात है, एक तो हम अपना कोड चलाएं प्रॉपर चलेगा, एक धीरे धीरे उस कोड को किस लेवल पे ले जाएं? इंडस्ट्री लेवल। आप स्टूडेंट हो, अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा ना कि इंडस्ट्री में कैसा कोड चलता है। अगर मैं एक डेवलपर होता किसी आईबीएम कंपनी में तो मैं कैसा कोड लिखूंगा बैकएंड का, मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे हम उस लेवल पे ले जाएंगे। कुछ कुछ चीजें जो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, एक साथ नहीं लाऊंगा, ये सब तो एक लेवल और बढ़ा है। तो बोले सर वो क्या? मुझे आपको यहाँ से जो रिस्पांस भेजना है, एक तरीका तो आपको आता है, बताओ एक तरीका क्या लिखना है यहाँ पे मुझे? रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस डॉट बॉडी, और बॉडी में क्या लिखा देंगे? ex डॉट गेट मैसेज। अरे ex डॉट गेट मैसेज पक्का याद है? यस सर। ऐसे करेंगे ये सब ना, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा करने के बजाय थोड़ा और स्टैंडर्ड वे बनाना है ना, तो स्टैंडर्ड वे देखना था, है ना? मिलके बहुत आसान है, आपको 1 मिनट में आ जाएगा। कोड जावा आता है ना आपको, सब आता है। चलो मैप आता है सबको? Yes, sir. मैप में डेटा किस फॉर्म में होता है? की और वैल्यू। की किस टाइप की है? String. वैल्यू किस टाइप का है? Object. आपने मैप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या नाम है उसका? एरर। ठीक है, मैप बना लिया, मैप को मैं इंपोर्ट करा दूं। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? मैप। ये एरर किसका नाम है बताओ? एरर ऑब्जेक्ट का नाम है। मैप के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एरर। इस पे पुट करा दो पहला की का नाम क्या रख दिया? टाइम। अब टाइम चाहिए तो हमने बोला अरे लोकल डेट टाइम, चल अभी करंट टाइम वो दे देगा, यस और नो? तो ये आपको क्या दे देगा? करंट टाइम, लोकल डेट टाइम दे देगा। फिर दूसरी चीज क्या चाहिए? स्टेटस। स्टेटस कैसे चाहिए आएगा मेरे पास? एचटीटीपी स्टेटस डॉट नॉट फाउंड डॉट वैल्यू, तो मुझे क्या मिल जाएगा उसका? स्टेटस। तीसरी चीज क्या चाहिए उनको? एरर। एरर किस टाइप का? तो हमने बोला यार क्या लिखना है यहाँ पे? नॉट फाउंड। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है भैया मैसेज। मैसेज, मैसेज में क्या दे दोगे? ex डॉट गेट मैसेज। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. फाइनली रिस्पांस एंटिटी के साथ क्या भेजोगे? स्टेटस। स्टेटस में तो जाएगा नॉट फाउंड, पर बॉडी में क्या भेज दोगे? सीधे एरर। तो जब ये एरर जाएगा, एरर किसका ऑब्जेक्ट है? मैप। ये मैप में अपने साथ कितनी जानकारी लेके जाएगा? 4। यानी कि इस बार आपको एक्सेप्शन जब आएगा तो आप सिंपल एक मैसेज और स्टेटस कोड भेजने के बजाय क्या भेजोगे? स्टेटस, एरर और स्टैंडर्ड हो रहा है आपका कोड। नहीं आया समझ में? अरे इससे पहले वाला कोड भी सही था, ये सब हटा के सिंपल यहाँ पे कोड लिख के डॉट बॉडी में ये डॉट, वो भी सही है, यस और नो? पर मैं धीरे धीरे आपको कहाँ ले जा रहा हूँ कि अब एक डेवलपर बन जाओगे जब तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करना है कि भैया फ्रंट एंड डेवलपर को क्या भेजना होता है, यस और नो? यस सर। क्या यही बात समझ में? Yes, तो ऐसा नहीं कि वो लिख दोगे एक लाइन तो गलत है, वो भी सही है, लेकिन पूरी धीरे धीरे हम पूरा डिटेल बढ़ा रहे हैं। लिख लो भैया, इतना लिखो जल्दी से। मैप क्यों बनाएं? तो मैप क्या होता है? मैप क्या होता है? डेटा किसको होता है? की और की। तो मेरे पास क्या थी? स्ट्रिंग, कि मुझे टाइम स्टैम्प नाम लिखना है, स्टेटस लिखना है, एरर लिखना, मैसेज लिखना, ये सब नो। और वैल्यू में क्या आएगा? अलग अलग है ना। तो ये एक बार डेट आ जाएगा, एक बार स्टेटस की वैल्यू आ जाएगी, नॉट फाउंड आ जाएगा,
पक्का करना आज ही है ना, मुझे प्रॉपर वैसा का वैसा डेट टाइम कितने दिन बचे हैं, कितने दिन वो है, पूरा डिटेल पेमेंट पिछला वाला है आपके पास कहीं? हाँ सर ये बहुत बढ़िया, उसको आज पूरा कर देना। और यहाँ पर हमारे भैया 80 तक है, 80 तक फिर छुट्टी भी तो थे। प्रैक्टिकल था 3 दिन से प्रैक्टिकल चल रहा है, ये सर ये प्रैक्टिकल था पूरा दिन चलते हैं प्रैक्टिकल। नहीं सर लेकिन मेरा मेधावी का इशू आ रहा था मेधावी का फॉर्म नहीं भरा रहा है तो वो फीस मांग रहे हैं कॉलेज में तो उस वजह से दिक्कत हो रही अच्छा, कोशिश करो आप छुट्टी ना करो, है Yes, sir. है ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो पर कोशिश करो कि आगे पीछे आप मैनेज करो, क्लास डिस्टर्ब ना हो। मनीष आप भी है ना भैया, कोशिश करो, बात किया करो वहाँ पे ना, ऐसे नहीं है कि सीधे जैसे कुछ आया सोच लो कि छुट्टी डाल दें। वर्स्ट सिनारियो में आपको छुट्टी लेनी, वर्स्ट। इसके पहले आपको 200% कोशिश करनी है वहाँ पे बात करके कि आप क्लास मेरी अटेंड करके जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर में भी सर मैं नहीं गया था मतलब ठीक है, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ कि कोशिश करनी है। वर्स्ट पर फिर आपको रोक नहीं सकते क्योंकि वो भी जरूरी है, बट कोशिश करनी है कि जितना हो सके हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। अरे ये हो गया नहीं हुआ? 3 चीजें रेडी हो गई, 3 नहीं, एक चीजें रेडी हो गई, एंटिटी रेडी हो गई, यस सर, एक एक्सेप्शन की क्लास रेडी हो गई, एक हमारा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर रेडी हो गया। यस और नो? अच्छा, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में मुझे एक जनरलाइज बनाना है, तो बना सकते हैं क्या? जनरलाइज मतलब समझ रहे हो? किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने का बनाना हो तो बना सकते हो आप? Yes, sir. क्या करूंगा जल्दी से बता दो। एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे क्या डाल दूंगा? एक एक्सेप्शन। पता है नहीं पता है? एक्सेप्शन हैंडलर, हाँ, यहाँ पे Exception resource.com पे क्या डाल दोगे? एक्सेप्शन Exception. हैंडलर। तो ये हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर, अब अगले लेवल पर मुझे कहाँ जाना है भैया, जल्दी से बता दो। कहाँ जाना है? एंटिटी हो गई, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, अब मुझे कहाँ जाना है? अरे कोड करना तो बैकएंड से चालू करेंगे ना, तो सबसे पहले किस पे जाओगे भैया? रिपोजिटरी पे। जाओगे रिपोजिटरी पे? अच्छा बताओ, रिपोजिटरी में इंटरफेस बनेगा, पहला तो किस नाम से बनेगा? यूजर रिपोजिटरी चलेगा। अब एक रिपोजिटरी बनेगी या 2 बनेगी? 2 बनेगी। दूसरा किसके लिए बनेगा रितेश? यूजर प्रोफाइल रिपोजिटरी। अरे देख रहे हो भैया, एक यूजर रिपोजिटरी है, एक यूजर रिपोजिटरी और दूसरा कौन सा बताओ? यूजर प्रोफाइल। चलो बताओ, यूजर रिपोजिटरी को किससे एक्सटेंड करूंगा मैं? JPA रिपोजिटरी। और यहाँ पे क्या क्या आएगा बोलोगे? यहाँ पर आपका नाम, प्राइमरी की का क्या आएगा? टाइप, दूसरा क्या है? यूजर प्रोफाइल रिपोजिटरी। इसको भी किससे एक्सटेंड करेंगे भैया? JPA रिपोजिटरी से। यहाँ क्या आ जाएगा? यूजर आईडी, प्रोफाइल प्रोफाइल, लॉन्ग, यूजर प्रोफाइल। तो वहां पे भी किस टाइप का दे रखा मैंने? लॉन्ग, क्या रेडी हो गई मेरी? तो क्या प्रोग्रेस समझ बनाने लगे, एक साथ बनाओगे बाद में ऐसा? थोड़ा थोड़ा बना दिया मतलब हम लोग चलो ठीक है, बात समझ लो पहले फिर बनाना। बाकी लोग कुछ बना रहे हैं क्या? यस सर। जैसा आपको कंफर्टेबल है ना, अगर आपको लग रहा है कि पहले देख के समझ लो बाद में मैं बनाऊंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से समझो क्या करना है। नरोत्तम, अब गाड़ी कहाँ जाएगी मेरे दोस्त? सर्विस। अब गाड़ी कहाँ जाएगी? सर्विस। रिपोजिटरी तो कितनी बना दी हमने? 2। अब किसके पास जाएंगे? सर्विस। अच्छा बताओ, 1-to-1 एसोसिएशन क्या मुझे 2 सर्विस 2 कंट्रोलर बनाने की जरूरत है? ये एक सवाल है। रिपोजिटरी तो 2 क्यों बनाए मैंने?
रिपोजिटरी का काम होता है डेटाबेस में टेबल बनाना, डेटा स्टोर करना, ये किसका काम है? रिपोजिटरी। इसके मैंने दो बना दिए सब। पर क्या 1 to 1 के केस में दो अलग अलग कंट्रोलर, दो अलग अलग सर्विस बनाने की जरूरत है? कंट्रोलर तो एक ही बनेगा। कंट्रोलर एक ही बनेगा, सर्विस भी एक ही बनेगी। क्योंकि उनका क्या कहना है, जब हम कनेक्टेड अच्छा लोगों को पढ़ते तो क्या बोलते हैं यार, 1 to 1 जनरली कैसा होता है, एक यूजर के पास एक एड्रेस होगा, एक यूजर के पास एक प्रोफाइल होगा, तो आप यूजर को ही सेव कराओगे, उससे अपने आप क्या चला जाएगा, प्रोफाइल चला जाएगा। यूजर को सेव कराओगे उसके साथ क्या चला जाएगा, एड्रेस चला जाएगा। यस और नो? यूजर को सेव कराओगे तो उसका पासवर्ड भी स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह के सारे काम किसमें कराओगे आप? 1 to 1। तो एक कंट्रोल एक सर्विस से भी काम हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर सिनेरियो में ऐसा बोल दिया कि भैया यूजर का कंट्रोलर अलग होना, प्रोफाइल का कंट्रोलर अलग होना, तो कितने कंट्रोलर बनेंगे? कंट्रोलर पता है क्या होते हैं? वहाँ पे फिर रिक्वेस्ट मैपिंग होगी, क्या होगी? अलग। तो ये समझ में आया? अब मैं क्या बना रहा हूँ? सर्विस। एक कंट्रोलर बना देता हूँ मैं। सबसे पहले सर्विस बनाते हैं, तो क्या नाम रख देते हैं सर्विस का? है ना, यूजर सर्विस। अब आ गया मैं सर्विस पे और यहाँ पे जाके न्यू करके क्या बना रहा हूँ भैया, एक क्लास। क्लास का नाम क्या दे देता हूँ बताओ? यूजर सर्विस। देख रहे हो भैया, यहाँ पे कौन सा नोटेशन आएगा? @सर्विस। अब इस सर्विस में सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका? रिपोजिटरी का। इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं यूजर रिपोजिटरी, प्रोफाइल रिपोजिटरी। अभी मैं यूजर रिपोजिटरी का बना रहा हूँ, है ना। मुझे अभी प्रोफाइल का काम नहीं है तो मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ। आगे कहीं सिनेरियो ऐसा आएगा तो बनाना भी पड़ सकता है। अश्विनी आप समझ रहे हो क्या? है ना, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्यों? नहीं पहले समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बनाया? यूजर सर्विस। यूजर सर्विस में क्या बनाया भैया? किसका ऑब्जेक्ट बनाया? यूजर रिपोजिटरी। क्या लगा दे यहाँ पे? अच्छा, अभी मैं यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अभी मुझे प्रोफाइल की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर मुझे सिनेरियो ऐसा आ गया कि जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो किसके काम आएगा बताओ? यूजर प्रोफाइल। ये बात तो समझते हो आप लोग? Yes, sir. अब मैं यहाँ पे मुझे क्या कोड चाहिए? डेटा को क्या कराना है मुझे बताओ? सेव कराना है। यस और नो? यहाँ पे डेटा सेव कराना, ऑटो वायरिंग तो हो गई। यस सर। तो मैं सबसे पहले क्रिएट यूजर बना देता हूँ। यहाँ पे क्या बना देता हूँ भैया? क्रिएट यूजर। बताओ, इस यूजर रिपोजिटरी को बोलूंगा तो यहाँ पे आजा। क्या ये कोड समझाने की जरूरत है मुझे? क्या करेगा ये? एक मेथड है जिसका नाम क्रिएट यूजर। क्या लेगा ये? यूजर। इधर से क्या रिटर्न करेगा? एक यूजर। यूजर रिपोजिटरी से क्या करा देगा उसको? सेव कराने के बाद क्या भेजेगा? यूजर। मुझे बात समझ में आई? यस सर। अब इसके लिए मुझे कोड कहाँ पे लिखना पड़ेगा? कंट्रोलर है ना, ये सेव तो प्री डिफाइंड मेथड है, इसे पता ही है सबको। यस सर। अब हम क्या बनाएंगे भाई साहब? कंट्रोलर। क्या बनाऊंगा इसके बाद में? जल्दी से बता दो। कंट्रोलर। बताओ कंट्रोलर का नाम क्या रख दूंगा? यूजर कंट्रोलर। और ये यूजर कंट्रोलर के लिए यहाँ पे कौन सा नोटेशन आ जाएगा? बेस्ट कंट्रोलर। बताओ यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बना देंगे? यूजर सर्विस। इसका ऑब्जेक्ट बना दिया यूजर सर्विस। अब यहाँ पे टॉप पे करा देते हैं @request मैपिंग। मैपिंग। तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, जब भी कभी स्लैश यूजर्स आए तो ये वाला यूआरएल चलाना है। कौन सा? यूजर कंट्रोलर। यहाँ तक कोई दिक्कत है मनीष? अब मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर के एक मेथड को उठा लेता हूँ डायरेक्टली, जिसका नाम होगा पोस्ट। तो आपको लगे तो मुझे बताना ना किसी चीज़ में। अरे ना थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, टाइम बच जाएगा ना। बताओ, यहाँ मैं पोस्ट मैपिंग में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब समझिए क्या है? सर पोस्ट कुछ भी नहीं देंगे तो यही वाली चलेगी। पोस्ट मैपिंग में कुछ नहीं दिया इसका मतलब ये है
क्या हो गया? रिप्लेस बोर्ड से नहीं आ रहा है। देखो बताओ, अच्छा ये सब आता है। ये वाला कंट्रोलर कब चलेगा महिमा? जब ये यूजर कंट्रोलर कब चलेगा? जब यूजर जब स्लैश क्या हो? यूजर्स। अच्छा डेटा ऐड कराना हो तो स्लैश यूजर्स भेजूंगा और पोस्ट डाल दिया तो कौन सा होगा? डेटा ऐड। अरे हाँ या ना? ये पोस्ट मैपिंग से डाटा क्या होगा? ऐड। अच्छा क्रिएट करने के बाद क्या रिटर्न करेगा? ये रिस्पॉन्स एंटिटी, उसके साथ यूजर। ये सब तो आते ही आप लोगों को। ये किसको कॉल करेगा यहाँ से? यूजर सर्विस। किसको बुलाएगा? क्रिएट यूजर को। थोड़ा इन्होंने एक लाइन में कहा, अलग लाइन में कर दूं क्या इसको? ऐसा आप लोग सीखते हैं ऐसा। यस बताओ जल्दी से क्या करना था मुझे? यहाँ पे क्या बनाना था? यूजर टाइप का एक यूजर 1 इज इक्वल टू, बताओ ये यूजर 1 कहाँ से आएगा? बैकएंड से आएगा? हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. ये यूजर सर्विस किसको बुलाएगा? क्रिएट यूजर। क्या भेजेगा यहाँ से? यूजर। ये किसके पास आएगा? सर्विस। सर्विस से रिपोजिटरी, रिपोजिटरी से डेटाबेस, और फिर क्या रिटर्न करेगा वहां से? यूजर रिटर्न करेगा ना, वो यूजर 1 में आ जाएगा। चलो बताओ रिस्पांस एंटिटी को क्या बोलूं मैं? अरे रिस्पांस एंटिटी चल क्या रिटर्न कर दे? स्टेटस। स्टेटस में कौन सा? 20 मुझे क्यों लग रहा है सब गायब हो गया? मतलब डेटा ही गायब हो गया आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, वो कोड करने में लग रहे हैं। अच्छा आधे कोड में लग रहा है इसमें। चलो मान लिया आपकी बात है। ये कोड मुझे समझ के बता दो, ऐसा कोई बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको? यस सर। कर लोगे यहाँ पर डेटा पोस्ट करो, फटाफट डेटा पोस्ट करा दो। अब तो हो जाएगा पोस्ट? यस सर। अरे होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर। एक गड़बड़ हो रही है बस हमारी लर्निंग प्रोसेस में। क्या गड़बड़ हो रही है? पिछले 4-5 दिनों से आपके प्लेसमेंट के कारण मैं इन चीजों के क्या नहीं दे पा रहा हूँ, वरना अभी रात भर आपको दिमाग जब सो रहे तब भी क्या चलता आपका? गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, मिनिमम 50 प्रोग्राम करवाने आपको इस तरह। और फिर एक पूरा दिन ऐसा रखेंगे जहाँ पे मैं आपसे 20-20 पेपर पे लिखूंगा। मनीष ये कोई बात होती है? ऐसा सोचोगे आप, लेकिन फिर मैं आपके पेपर पे समझो, क्योंकि कुछ कंपनियां कहाँ लिखवाएगी? पेपर पे। तो मैं यहाँ पे पेपर पे लिखवाऊंगा आपसे पूरा कर। हो गया? यस सर। डेटा भेज के देख ले एक बार। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा बताओ जब डेटा भेजेंगे, चलो पहले इसको रन करूं मैं? यस सर। पहले रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। स्प्रिंग बूट ऐप। यार आ रही? ऐसे चल रहा है। बढ़िया। हाँ, दोनों पूरा इसको चलाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चल रहा है भाई साहब? Yes, एंट्री sir. एंट्री पे यस पहले समझ लो ना सब लोग, तब करो बोलो एक बार मैं काम दूंगा तब करना, ये समझ लो। पोस्ट और डेट में पूरा कर दो फिर एक साथ आप कर लेना। चलो सबसे पहले मुझे डेटा क्या करना है भैया? पोस्ट। यूआरएल क्या रहेगा यहाँ पे? यूजर्स। खाली यूजर्स ही रहेगा? यहाँ पे स्लैश स्लैश कुछ डालना है क्या? क्योंकि जैसे ही यूजर्स आएंगे तो कहाँ ले जाएगा? यूजर कंट्रोलर। देखेगा कौन सी मेथड है? पोस्ट। पोस्ट। अब पोस्ट जब है तो मुझे पहले यहाँ से क्या भेजना है? यहाँ से क्या भेजना है भैया? जेसन भेजना है। मानते हो? यस और नो? यस सर। आया ना? यस सर। अब आपको जेसन सीखना है अच्छे से। सर ये यूजर प्रोफाइल की भी इसमें जेसन नहीं मांग रहे थे, जेसन में जेसन देना पड़ेगा। मेरी बात जेसन में जेसन क्यों देना पड़ेगा? मैं समझ जेसन में जेसन बोलना आधी दुनिया तो कंफ्यूज हो गई तुम क्या बोल रहे हो। सबसे पहले मुझे किसका डेटा भेजना है? यूजर। यूजर के अंदर क्या क्या है बताओ? आईडी, नेम,
क्या मुझे आईडी भेजने की जरूरत है? दूसरा क्या बताओ? नेम। तो मैं यहाँ पे क्या भेजूंगा? नेम कॉलम। अरे हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नेम है दीपिका। अगली चीज बताओ क्या है? ईमेल आईडी। अगला मैंने बोला भैया भेज दे क्या? ईमेल में बोल दिया deepu@gmail.com। कोई चिंता इस बात पे? अगला क्या है? यूजर प्रोफाइल। अगली जानकारी है भाई साहब यूजर प्रोफाइल। मानते हो यस और नो? तो बोले सर ये है यूजर आया कॉलम। अब ये यूजर प्रोफाइल साधारण है एक ऑब्जेक्ट है? तो इसके लिए भी क्या आएगा यहाँ पे? जेसन। इसके लिए भी क्या आएगा? जेसन आएगा। यस और नो? इसके लिए भी जेसन आ गया। दिख रहा है सभी को? अब बताओ यूजर प्रोफाइल में क्या क्या जानिए? परी यूजर प्रोफाइल में क्या क्या परी जल्दी से बता दो। एक तो क्या है? एड्रेस। एड्रेस बोल देते हैं चेन्नई की रहने वाली है ना। दूसरी जानकारी क्या है? फोन का टाइप क्या है? फोन है उनका हो गया। ये समझ में आया? क्या है ये? जेसन के अंदर जेसन। क्यों? क्योंकि यूजर प्रोफाइल अलग थी। बोले सर ये ऐसी मूवी रियल दुनिया में कैसी होगी? अरे रियल दुनिया में फॉर्म बनेगा। फॉर्म में तो पूरा फॉर्म आएगा। आपने देखा होगा ना बैंकिंग के वेबसाइट्स पे फॉर्म भरे होंगे आपने? पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, पूरा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन याद आया? ऐसे ही यूजर की डिटेल आएगी और नीचे किसकी डिटेल आएगी? प्रोफाइल है ना। लेकिन दोनों का डेटा एक टेबल में जाएगा, अलग अलग टेबल में जाएगा। आई मूवी समझ में? तो भाई साहब यूजर का नाम हो गया, ईमेल हो गया और यूजर प्रोफाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है वहां पे। यस कॉलम करली ब्रैकेट में डाला। अगर हमारा जेसन सही हुआ तो ये जेसन कहां जाएगा? कंट्रोलर में। ये कहां जाएगा? कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से कौन सी रिपोजिटरी? अभी हम यूजर प्रोफाइल को तो बुला ही नहीं रहे। कौन सी रिपोजिटरी को बुला रहे हैं? यूजर रिपोजिटरी। वहां से सीधे डेटा। मानते हो यस और नो? चलाओ मैं भैया। बहुत बढ़िया। 201 क्रिएटेड आ गया। यस और नो? तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया। इसने आईडी भी दे दी दोनों की। यस और नो? यस सर। आप टेंशन मत लेना, दोनों की सेम दिया। आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दीपिका ये टू चेन्नई। यहाँ पे यूजर नल आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे वो जैसा बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया? उधर चलते हैं MySQL। क्या नाम से अपना डेटाबेस? स्प्रिंग डेटा। स्प्रिंग डेटा शो टेबल्स। अच्छा मैंने वहाँ क्रिएट किया था नहीं किया? सर हो गया सर रेडी है। क्रिएट कर दूं क्या इसको? या अपडेट ही रहने देता हूं? तो चल गया तो हाँ अपडेट ही रहने देता हूं। चलो अब क्या कहना चाह रहे हो आप? MySQL में चेक कर लेते हैं। शो टेबल्स। तो कौन कौन से टेबल आ गए भैया? यूजर और यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल। दिख रहा है दोनों टेबल? यस सर। डिस्क्राइब कर देते हैं यूजर को। यूजर में क्या क्या जानकारी है? आईडी, ईमेल, नेम। अच्छा मैप्ड बाय कहां लगा रखा है? यूजर प्रोफाइल। मैप्ड बाय कहां लगा रखा है? अगर मैप्ड बाय पर यूजर प्रोफाइल में है तो फॉरेन की क्या बनती है? अपोजिट साइड, इनवर्स साइड। याद आया? मैप्ड बाय जहां होता है उसके इनवर्स साइड कौन होती है? फॉरेन। मैप्ड बाय जहां लगा होता है उसको बोलते हैं ओनिंग एंटिटी। वो ऑन कर रही है। यस और नो? और दूसरी जो है वो कौन सी है? इनवर्स साइड। ये तो आता है सबको। तो हमने यूजर प्रोफाइल में मैप्ड बाय लगा रखा है तो फॉरेन की किधर को बनी भैया? उसको आया क्या समझ? अब दूसरी टेबल कौन सी है? यूजर प्रोफाइल। यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल। पक्का? देखो भैया आईडी है, एड्रेस है और फोन। सिलेक्ट कराना बेटा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। क्या लिखोगे यहाँ पे? यूजर। सर वो एक बार और सेंड करना सर आपने पड़ेगा। भी अपडेट क्रिएट कर दिया था। अच्छा हाँ ड्रॉप हो गया। फिर से सेंड कर दिया। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो आ गया डेटा।
और दूसरा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर प्रोफाइल। सब मेरे साथ है, यस और नो? यहाँ पे डेटा आ गया, कुछ आया समझ में नहीं आया? अरे यस और नो? अब आपको बनाना है, 2 मिनट और रुक जाओ, एक ऑपरेशन और कर लेते हैं, फिर आप एक साथ चलते हैं। वो एक ऑपरेशन के कारण एक पंगा हो, उस पंगे के कारण मुझे 2 अनोटेशन के कराना पड़ेगा। ये सब तो आपने पढ़ा था, हाइबर ने पढ़ा था। खाली नया क्या मिला यहाँ से, पोस्टमैन। जेसन के अंदर क्या भेज रहे हैं हम, जेसन। अरे बस यही नया है, और कुछ नया है क्या? अरे राजदीप, अब मैं आ रहा हूँ इसमें भैया गेट मैपिंग का। अच्छा, गेट मैपिंग के लिए सबसे पहले मुझे गेट कराना है बाय आईडी। डेटा गेट कराना है आईडी के हिसाब से, डेटा आईडी के हिसाब से अगर डेटा गेट कराना हो तो सबसे पहले कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, है ना? थोड़ा शॉर्टकट लगा दूंगा मैं, चलेगा ना भैया? यस सर। ये कोई बात होती है, समझ बोलना समझा? अरे हाँ या ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट यूजर। आपको जो कोड आता है मैं वही करूंगा सबसे पहले, टेंशन मत लेना। बताओ क्या नाम है मेथड का, गेट यूजर। गेट यूजर के अंदर क्या आएगा, एक आईडी। आप यहाँ से क्या रिटर्न करोगे, यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ से क्या पास करोगे, शॉर्टकट। अगर आपको ये कोड एक लाइन में लिखना हो तो डॉट, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर मान लो इस आईडी को ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये क्या थ्रो कर देगा भैया, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आया समझ में? या तो ये तरीका यूज करो, या ऐसे कमेंट कर देता हूँ मैं आपका वाला तरीका, ताकि आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए शॉर्टकट। बताओ सबसे पहले आपने जो तरीका सीखा उससे क्या करोगे आप, बोलोगे क्या निकालोगे, यूजर 1। कैसे निकालोगे यूजर 1, यूजर रिपोजिटरी डॉट क्या बोलोगे, फाइंड बाय आईडी। आईडी, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, डॉट गेट। पता नहीं तुम लोगों को याद है, कल किया था ना हमने? यस सर। बताओ कैसे एक्सेप्शन भेजा था, ऐसे भेज सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं कोड को करने के। बताओ अगर यूजर 1 इसके इक्वल निकला, बताओ नल के। अगर यूजर 1 नल है इसका मतलब क्या है, आईडी क्या नहीं है, फाउंड है ना? या एक काम करते हैं, इसको गेट भी मत कराओ। यहाँ पे क्या यूज किया था कल, कल वाला सिंटैक्स याद है, भूल गए? यस सर। बताओ यहाँ पे सुनील, सिंटैक्स बताओ जल्दी से। क्या था, ऑप्शनल ऑप्शन में क्या पास किया था, यूजर, और यहाँ पे ओ ले लिया, ले लिया हो। इस ओ के अंदर क्या आएगा बताओ, ऑप्शनल क्लास आ जाएगी, यस और नो? और यहाँ पे एक मेथड यूज की थी, बताओ क्या थी वो, ओ डॉट इज प्रेजेंट। अगर बंदा प्रेजेंट है उसका नॉट कर दो, नॉट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से क्या थ्रो करना था, याद करो, थ्रो न्यू। क्या था वो, रिसोर्स नॉट फाउंड। दे रखा कहीं, यस सर। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्या बोलोगे, आईडी नॉट नॉट फाउंड। आया? यस सर। अगर ऐसा नहीं हो तो रिटर्न, तो फाइनली क्या रिटर्न करना, ओ डॉट गेट। गेट क्या दे देगा आपको, ऑब्जेक्ट। अरे गेट क्या दे देगा आपको, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या कर देगा, रिटर्न। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करा के यहाँ कहाँ जाएगा बताओ, कंट्रोलर। या तो ये तरीका यूज करो, या एक शॉर्टकट, सीधे यूजर रिपोजिटरी को बुलाओ, क्या लगा दो यहाँ पे, फाइंड बाय आईडी। अगर आईडी से बंदा मिला तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और एल्स थ्रो। और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के पावर से आप क्या बोल सकते हो, न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। आपको दोनों तरीके पता होना, आपको जो सिंटैक्स कंफर्टेबल लगे आप वो सीखो, यस और नो? यस सर। अरे आया? Yes, sir. या तो ऊपर वाला सिंटैक्स यूज करने का, या और नीचे वाला सिंटैक्स। चलो बताओ जल्दी से, महिमा जरा एक्सप्लेन करो ये सिंटैक्स क्या काम कर रहा है। नीचे वाला ऑप्शनल एक क्लासेस है, वो अपनी यूजर जैसे यहाँ आईडी, पर ये क्या करेगा, तो यूजर कोड जैसे तो वो फाइंड बाय आईडी करेगी, हाँ। फिर आईडी, फिर वो नीचे जाएगी, यहाँ क्या आएगा, और ये ऑप्शनल तो ऑब्जेक्ट है ओ। वेरी गुड। ऑप्शन के ऑब्जेक्ट के पास पावर क्या है,
एक मेथड है, क्या नाम है, इज प्रेजेंट। ये चेक कर लेगा कि यार ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, नॉट लगा दिया तो ये क्या थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन। अच्छा बताओ, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो ये तो एक्सेप्शन कहाँ लेके जाएगा, कंट्रोलर। कंट्रोलर पे एक्सेप्शन हैंडलिंग दे रखी है क्या, मयूर? कंट्रोलर के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या? फिर कहाँ जाएगा, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। वहां पे कौन सा नोटेशन देखेगा, ये कंट्रोलर एडवाइस। फिर उसके अंदर जाएगा, वहां पे देखो एक्सेप्शन हैंडलर दे रखा है। क्या है एक्सेप्शन हैंडलर में, रिस्टोर नॉट फाउंड है वहां पे। तो जैसे उसको देखेगा ये उसको चलाएगा। चलो अब मुझे क्या पूरा करना है इसके लिए बताओ जल्दी से, कंट्रोलर। अब इसके लिए मुझे क्या पूरा करना है इसका, पहले मैं पढ़ लूं उसके बाद आप कोड करना है ना भैया, परेशान मत हो जाएगा। चलो बताओ, कंट्रोल में मैंने क्या कोड लिखा। अच्छा कंट्रोल में मुझे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग डालने की जरूरत है क्या? नो सर। चलो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले पार्ट वेरिएबल वगैरह तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये ओके वाला सिंटेक्स याद है, भूल गए? यस सर। नरोत्तम बताओ क्या काम करेगा ये, किस यूआरएल पे ये कॉल होगी मेथड? नरोत्तम बताओ जल्दी से, किस यूआरएल पे ये मेथड कॉल होगी? ये आईडी वाली पूरा बताओ, पूरा यूआरएल क्या होगा, स्लैश यूजर्स करली ब्रैकेट्स में क्या पास करोगे, आईडी स्लैश यूजर्स करली ब्रैकेट में आईडी। यस और नो? फिर यहाँ पे आपने मेथड का नाम क्या दिया, गेट। इसका रिटर्न टाइप समझ गए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, आईडी आ जाएगा। फिर आप रिटर्न करोगे ओके के साथ यूजर सर्विस डॉट गेट यूजर बाय आईडी। ये अलग करूँ या एक लाइन समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? सुनील, अगर मैं ये लाइन अलग करूं तो इसको पहले यूजर अलग से लूं और फिर बॉडी करूं, या मैं सीधे ओके के बाद क्या भेज दे रहा हूं, गेट यूजर। आप चाहो तो अपना वाला सिंटेक्स यूज कर लो। बताओ अपना वाला सिंटेक्स, समझ में आ रहा है ये वाला सिंटेक्स? आप चाहो तो ये वाला सिंटेक्स लगा लो। आप बदलू या चलेगा? सभी को चलेगा, यस और नो? अब खेलना सीख गए ना कोड से। कोड को करने के अलग तरीके हैं। एट द एंड ऑब्जेक्ट जाना चाहिए और स्टेटस कोड जाना चाहिए। ओके माने 200। आप किसी चीज को गेट कराओगे तो वो आ गई तो ओके। अरे हाँ या ना? यस सर। मैं चलाऊं भैया? यस सर। अब एक पंगा होने वाला है। तो सर क्या, गेट कराऊंगा यूजर्स। चलो बताओ वहां पे आईडी क्या दे रखा था, 2 था, 2 हो गया था ना, 1 हो गया। वेरी गुड। आईडी क्या भैया? तो अब मैं यूजर्स को निकाल रहा हूं तो गाड़ी कहां जाएगी सबसे पहले, यूजर कंट्रोलर। एक ही कंट्रोलर बना रखा है? यस सर। वहां गई 1 लेके गई, वो 1 आईडी कहां जाएगा, सर्विस। वहां से कहां जाएगा, रिपोजिटरी। 1 वाला बंदा है या नहीं है? वहां से बंदा लेके आएगा। बंदा आ गया तो एक्सेप्शन देगा क्या, बंदा रिटर्न करेगा कहां पे, कंट्रोलर। कंट्रोलर से बंदा कहां देगा, पोस्ट में। पोस्ट में। तो अब यूजर आ रहा है, ऐसे यूजर अकेला आएगा, उसके साथ प्रोफाइल भी आएगी, प्रोफाइल भी आएगी। यूजर आएगा उसके साथ प्रोफाइल आएगी। अब जरा देखना क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। ये क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ कुछ ही और समझा रहा हूँ, क्या हुआ, हादसा हुआ, देख रहे हो? यस सर। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अरे दिख रहा है, धुंधला धुंधला। यस सर। अरे दीपक दिख रहा है, रवि दिख रहा है। ये क्या लिखा जरा बताओ, ये तो बाय डिफॉल्ट है सर। 80% चांस एक ही नाम है ना। प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है दीपक। ये देखो आईडी पे सबसे पहले किसको निकाला तुमने, 1। नाम क्या था, लिखा था। ईमेल क्या था, people@gmail। फिर उसका प्रोफाइल आया, प्रोफाइल में क्या आया, 1। फिर चिन्ह। एड्रेस, फिर प्रोफाइल में भी तो यूजर की जानकारी है। ये एसोसिएशन कौन सा है, बाय डायरेक्शन। अब ये जो जेसन कन्वर्जन कर रहा है भाई साहब, एक बीच में खड़े, उनका नाम है जैक्सन। क्या नाम भाई साहब का, जैक्सन। अब वो क्या कर रहे हैं, इसका दिक्कत समझो, दिक्कत हुई है इसके पास आ रहा है, वो उसको भेज रहा है, वो उसको दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है,
क्योंकि worker मनीष है। जब हम यूजर निकाल रहे हैं तो साथ में क्या आ रहा है? प्रोफाइल। प्रोफाइल। उस प्रोफाइल के साथ फिर उसका यूजर। फिर यूजर के साथ उसकी प्रोफाइल। फिर प्रोफाइल के साथ उसका यूजर। अब ये खेल तो खत्म नहीं हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो हमें कुछ ऐसा बताना पड़ेगा स्प्रिंग को कि भैया जब एक तरफ डेटा आए तो दूसरी तरफ मुझे क्या करना है? हाइड करना। डेटा को क्या करना है? ये ऐसा रिकर्शन वाला खेल हमें नहीं चाहिए। ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको फ्रंट एंड में कैसे डील करेंगे? अरे आ रहा है समझ में? यस और नो? ये तो गड़बड़ हो गई। अरे कुछ समझ रहे हो तुम लोग? खेल तो नहीं समझ रहे ना? पक्का ना? वही समझ रहे हो क्या चल रहा है? अच्छा जरा एक्सप्लेन करो क्या समझा? सर ये जो आया ये जो आया मूवी में क्या आया? सर वो जैसे एरर नहीं है ना? एवरीबॉडी लिसन। सर वो जैसे ही कंट्रोल जैसे ही हमने यूआरएल डाला तो वो कॉल हुआ, देन कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर से सर्विस के पास गया और सर्विस के बाद रेपोजिटरी के पास गया। वहाँ पर उसने सर्विस पे गया, वहाँ पर उसने चेक किया कि जिसकी आईडी 1 है वो यूज़र है या नहीं। तो वहाँ पर यूज़र मिला तो उसने रिटर्न कर दिया वहाँ से। वो यूज़र के पास में यूज़र प्रोफाइल भी था, फिर वापस यूज़र प्रोफाइल के पास में यूज़र है और फिर यूज़र के पास में, तो वो ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। Which is problematic. Which is what? तो मुझे दो अनोटेशन की एंट्री कराना पड़ेगी, है ना? जिनके कारण ये जो जेसन का खेल हो रहा है ये क्या हो जाए? सॉल्व। कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. पल्ले पढ़ रहा है क्या चल रहा है? हाँ थोड़ा कमजोर चल रहा है। पल्ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है सबको? पढ़ रहा है सर। अब मैं क्या करूंगा? तो मुझे दो अनोटेशन है, दोनों एंटिटी के पास लगाएंगे। अनोटेशन तो कहाँ लगेंगे भैया? एंटिटी। तो एक अनोटेशन है जो यूजर में लगेगा, उसका नाम है जेसन मैनेज्ड रेफरेंस। अब इसकी थ्योरी लिखूंगा मैं ना भैया। क्या नाम है इस अनोटेशन का? जेसन मैनेज्ड। कहाँ पे रखेगा ये? यूजर के पास। तो यहाँ पे क्या डाल दिया तुमने? @जेसन मैनेज्ड रेफरेंस। ठीक है भैया? जेसन मैनेज्ड रेफरेंस, है ना? इसका मतलब स्प्रिंग को हम बता रहे हैं कि भैया इस रेफरेंस का जेसन तुझे मैनेज करना है। ठीक है? एक और अनोटेशन जो अपोजिट साइड लगेगा, क्या नाम है उस अनोटेशन का? जेसन बैक रेफरेंस। अभी इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा तो और मूवी क्लियर हो जाएगी, लेकिन हम पहले आउटपुट देख लो। लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसका जैसे मैट बाय कहाँ लगाया उसका मतलब था ना? मैट बाय एक तरफ लगाया तो फॉरेन की कहाँ बनेगी? अब आपको इस दिमाग को बताना पड़ेगा कि आपको यूजर के साथ प्रोफाइल चाहिए या नहीं चाहिए। प्रोफाइल के साथ यूजर नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूजर के साथ क्या दिखनी चाहिए उसकी? अब मैं कोड को वापस से चला रहा हूँ। अच्छा उधर क्रिएट है क्या? अपडेट ही है ना? मैं चलाऊं कोड को? कोड तो अपने आप चल ही रहा होगा वैसे तो। चल रहा है ना ऐसा नो? अब मैं फिर से डेटा पोस्ट करा, डेटा बदल देता हूँ थोड़ा सा। इस बार दीपिका की जगह क्या रख देते हैं? रश्मिका। और यहाँ पे कर देते हैं रश्मि और हैदराबाद बता देते हैं। चलेगा ऐसा नो? मोबाइल नंबर भी बदल देते हैं। क्या मैं भेजूं डेटा? मेरा डेटा क्या हो गया भैया? पोस्ट। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा ये यूजर को सर वो गेट को पोस्ट चेंज गेट अच्छा एचटीटीपी पोस्ट प्रॉपर पोस्ट का वो नहीं दिया था मैंने यूजर्स। ये आया समझ में? ये क्या हो गया यहाँ पे प्रॉपर। इसके बारे में मैंने गलत यूआरएल दिया था, फिर भी एक्सेप्शन वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनेज नहीं की। अब मेरे डेटाबेस को अगर मैं चेक कराऊं तो आ गया दोनों यूजर भी आ गए और दोनों प्रोफाइल भी आ गई। अब मुझे कौन सा यूजर्स निकालना है भैया? 2 वाला। 2 है आईडी किसी की वहाँ? यस सर। ये मैंने गेट कराया। तो आप देखो गेट में क्या आया? रश्मि का आया, उसकी यूजर की प्रोफाइल आ रही है, लेकिन आपने देखा प्रोफाइल के अंदर यूजर की जानकारी आ रही है क्या भैया? क्यों हुआ ऐसा?
बैक रेफरेंस। इसके कारण हुआ बैक, उसने जानकारी दे दी कि भैया एक तरफ जेसन को मैनेज करेंगे, दूसरी तरफ जेसन रेफरेंस को चेक करेगा। यस और नो? तो इसके कारण अगर मुझे दीपिका का डेटा चाहिए तो यहाँ पे किसका डेटा आएगा? दीपिका का। लेकिन मुझे 198 का डेटा चाहिए तो डेटा आएगा क्या? अब आप देख रहे हो मेरा एक्सेप्शन भी बड़ा स्टाइलिश आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। उस एक्सेप्शन में भी कितनी जानकारी आ रही है? 4 एरर, मैसेज, टाइम स्टैम्प और स्टेटस। सर पहला वाला सही था, पहला भी सही था, गलत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आपका कोड हमें किस तरफ ले जाना है? इंडस्ट्री लेवल को जो फॉलो कर। थोड़ा समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे स्टेटस कौन सा आया? 404 आया समझ में? इससे पहले मैंने यूआरएल गलत दिया था तो हैंडल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग डाल वो करेंगे। पहले इतना मेरी चाय ठंडी हो रही है, पहले 2 कोड आप कर लो, उसके बाद बात करेंगे। स्टार्टिंग से ओपन कर देता हूँ मैं। क्या चाहिए आपको? यूजर। सबसे पहले यूजर ओपन कर दे जल्दी से। दूध के बोतल नहीं सर, बोतल ले आया हूँ, 3-4 लेके आ गया हूँ, के लाऊंगा सब सामने रखूंगा। बोतल से पानी लेके आओ ना। ठीक है, अरे मजाक कर रहा था, तब दिल पे ले लिया। चलो ये कोड चलाओ भैया। यस सर, चल रहा है। यस सर। ये आप चलाओ आराम से गर्दन एकदम शांति। बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। अभी से बोल रहा हूँ ना, आप सोचते हो कि देखते हो अगर कोड आपको आ गया है तो आप गलत फैसले में मत आइए। जब तक इस तरह के 50 से 60 प्रोग्राम नहीं कर लेते तब तक आप सीधे जाके मशीन पे कोड नहीं कर सकते। इस सच को याद रखना है। इसकी प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों से कैसे नहीं तो बार-बार ड्रॉप हो जाएगा। अपडेट में ड्रॉप हो जाएगा। क्रिएट में ड्रॉप क्यों? क्रिएट में ड्रॉप होते हैं ना, बार अपडेट में नहीं होते ना। हाँ, अपडेट में क्रिएट में जो वो बनी उसको निकल जाएगी और वापस बन जाएगी नहीं। अपडेट में तो उसमें हो जाएगी। हाँ, वो मैंने जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस मतलब ऑब्जेक्ट बार बार इसका चेक करता रहेगा भाई, तो दिखेगा नहीं। कोड चलाओ। सर ये दोनों हो गए? यस सर।